किसान भाइयों, ये जो गन्ने की जो प्रजाति है ये है PB95। काफ़ी शानदार प्रजाति है। आप इसकी लंबाई देख सकते हैं, कितनी शानदार लंबाई है। और इसकी जो पोरियों की लंबाई है वो भी बहुत अच्छी है। पोरियों की लंबाई के साथ साथ इसकी जो मोटाई है वो भी शानदार। गन्ना काफ़ी मोटा है और गन्ने की जो पत्तियां हैं वो चौड़ी हैं और अगोला आज भी हरा भरा बना हुआ है। और यदि किसान इसे लगाता है तो किसान के सामने जो पशु चारा है उसकी भी कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि आज तक अगोला भरा हरा होने से चारा खूब मिलेगा और हमारे किसान को गन्ने के साथ साथ जो पशुओं के लिए चारे के लिए अगोला भी खूब मिलेगा। और दोस्तों, इसकी जो खासियत आपकी जो चीनी की मात्रा है, रिकवरी की मात्रा है, वो भी इसमें ज़्यादा है। अब देखिए ये प्रजाति, ये है 11015 और ये काफ़ी शानदार प्रजाति है। इसकी लंबाई भी शानदार है, मोटाई भी बढ़िया है और इसकी जो पोरियां हैं इसकी लंबाई भी शानदार है और अगला भी इसका अच्छा हरा भरा हुआ है और आज भी इसकी जो पत्तियां हैं काफ़ी हरी भरी हैं। कुल मिलाकर इसके जो गुण हैं इतने शानदार हैं कि हमारे किसान भाई इसे पसंद कर रहे हैं। तो ये दोनों प्रजातियां हैं, अगर देखा जाए तो किसान की कसौटी पर खरी उतरी हैं। इसकी जो पैदावार है वो ज़्यादा मिली है, कम लागत में मिली है, कम कीटनाशक दवाओं से मिली है, कम खाद से मिली है और कम लागत में जो ज़्यादा उत्पादन इसका मिल रहा है वो काबिल तारीफ़ है। और इसमें जो दवाओं का खर्चा ना के बराबर है, क्योंकि इसमें कोई बीमारी नहीं है, ना ही फंगस की इसमें बीमारी है, ना ही कीटों की ज़्यादा बीमारी है और एक दो स्प्रे में भी इसका काम चल सकता है और हमें ज़्यादा उत्पादन मिल सकता है। और ये जो दो वैरायटियाँ हैं ये चर्चा का विषय बनी हुई हैं और हमारे अधिकतर किसान भाई कह रहे हैं कि इन प्रजातियों को हम क्यों नहीं लगाएं। क्यों का मतलब है, जब ये वैरायटी शानदार है, देखने में शानदार है, कम लागत में ज़्यादा पैदावार दे रही है, रोग नहीं है, उसके साथ साथ कम दवाओं में इसका उत्पादन मिल रहा है, कम खाद में उत्पादन मिल रहा है, तो हम इन प्रजातियों को क्यों ना लगाएं। तो दोस्तों, किसान भाइयों की बात सही है। भाई किसान को क्या चाहिए? ज़्यादा उत्पादन, कम लागत में, कम कीटनाशक दवाओं में, कम खाद में और हर प्रकार की ज़मीन में अगर ये हो जाए तो हमारे जो किसान भाई हैं उसे पसंद करने लग देते हैं। जैसे कि जो हमारी जो गन्ना प्रजाति अब तक की सबसे शानदार प्रजाति हुआ करती थी, गन्ना 0238, वो इस प्रकार की प्रजाति थी कि आप किसी भी प्रकार की ज़मीन में बो दें उसी में हो जाती थी, कम लागत में हो जाती थी, कम दवाओं में हो जाती थी और इसकी जो पैदावार है अब तक की सबसे ज़्यादा पैदावार होने वाली प्रजाति थी। इसकी जो वैरायटी है गन्ना 0238 की, इसने हमारे किसानों की दिशा और दशा दोनों बदल दी। अर्थात इससे हमारे किसान भाई जो गन्ने की खेती करते हैं वो अच्छा उत्पादन लेने के साथ साथ अपना जीवन स्तर भी उठा सके। लेकिन अब इसमें रेड रोड आने लगे हैं, तो हमारे किसान भाइयों के सामने एक समस्या है कि 0238 के जगह हम कौन सी प्रजाति लगाएं जो इसके बराबर पैदावार दे दे या इसके लगभग दे दे या इससे ज़्यादा दे दे। लेकिन ज़्यादा की तो अभी कोई पैदावार देने वाली ऐसी प्रजाति आई नहीं है। लेकिन जो गन्ना 0238 का मुकाबला अगर कर सकती हैं तो ये दो ही प्रजातियां हैं, एक तो PB95 और 11015। लेकिन बात यही है कि ये जो प्रजातियां हैं किसान की कसौटी पर तो खरी है, किसान लगाना भी चाहता है और लगा भी रहा है, लेकिन गन्ना शोध संस्थान ने इस पर रोक लगी हुई है। हमारे यूपी में हमारे किसान भाइयों पर रोक लगी हुई है कि इस प्रजाति को नहीं बोएं और जो संस्थान द्वारा प्रजातियां दी गई हैं उन्हें ही बोया जाए। लेकिन जो दूसरे राज्य हैं, जैसे आप पंजाब को लीजिए, तो पंजाब में ये PB95 अर्ली में ली जा रही है और काफ़ी अच्छी इसकी रिकवरी वहाँ पर आ रही है, अच्छी पैदावार दे रही है।
तो शुगर मिलों को भी फ़ायदा है, किसानों को भी फ़ायदा है। जब वहाँ के किसान भाइयों को और शुगर मिलों को फ़ायदा हो रहा है, तो यूपी के शुगर मिलों को और किसान भाइयों को फ़ायदा क्यों नहीं हो सकता। यही हमारे किसान भाइयों की सोच है। और हमारे किसान भाई तो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम इसे ज़रूर बोएंगे, चाहे हमें इसे कोल्हू पर बेचना पड़े या अपना कोल्हू लगाना पड़े, इसका चाहे गुड़ बनाना पड़े, हम इसे बोएंगे ज़रूर। तो यही इनका उत्तर है कि हम क्यों न लगाएं। जब ये पैदावार ज़्यादा दे रही है, कम लागत में दे रही है, तो हम इसे क्यों न लगाएं। यही हमारे किसान भाई जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो चौपाल पर कर रहे हों, सोशल मीडिया पर कर रहे हों, ये आपस में जहाँ भी मिलते हों वहाँ ये चर्चा कर रहे हैं। और इन दोनों प्रजातियों की सबसे चर्चा इस समय है और ये चर्चा का विषय बनी हुई हैं दोनों प्रजातियाँ, और हमारे किसानों की ये पहली पसंद बनी हुई है। हमारे गन्ना संस्थान ने कई प्रजातियाँ दी, जैसे 14-201, 13-235 और 15-023। ये शुरू में तो अच्छी दिखाई दी, लेकिन 14-201 तो फेल हो गई है और उसमें बहुत रोग आने लगे हैं और उसका विकास भी तेज़ी से नहीं हो रहा है। और इसी प्रकार 15-023 में भी अब रोग आने लगे हैं। लेकिन एक जो प्रजाति है 13-235, उससे कुछ आशाएं किसान भाइयों को हैं, उसे भी लगा रहे हैं। लेकिन बात वही आती है कि अपने जो क्षेत्रफल में एक प्रजाति नहीं होनी चाहिए। जैसे गन्ना 0238 थी, पूरे क्षेत्रफल में वही फैल गई और यही इसका रोग का कारण बना। जब एक प्रजाति ज़्यादा क्षेत्रफल में फैल जाती है तो उसमें रोग आने लगता है। तो कम से कम 2-3 प्रजातियां ऐसी होनी चाहिए कि अपने क्षेत्र में वो फैल जाएं और वो जो एरिया है अपने अपने हिसाब से अपने एरिया पर कब्जा करें। तो ये सारी प्रजातियां अच्छी हो सकती हैं और रोगों से दूर रह सकती हैं। इस बात भी हमारे किसान भाई ध्यान रखेंगे कि एक प्रजाति के चक्कर में ना पड़ें, एक प्रजाति को ना बोएं जो जिससे पूरे क्षेत्र में वही प्रजाति हो जाए। तो कम से कम हमारे 3-4 प्रजातियां किसान भाइयों को अवश्य बोनी चाहिए। और अब बात निकल कर ये आती है कि ये जो गन्ना PV 95 है, 11-015 है, इसे बोना चाहिए या नहीं बोना चाहिए। तो दोस्तों, इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में इन दोनों प्रजातियों को अवश्य बोना चाहिए और ज़्यादातर बीज के लिए तो अवश्य बोना चाहिए, क्योंकि क्या पता आगे चलकर इसे मान्यता मिल जाए, दोनों को मिल जाए या किसी एक को मिल जाए। तो इतना बीज कहाँ से आएगा। जब हमारे किसान भाइयों के पास बीज होगा तो वो बो सकेंगे और पूरे क्षेत्रफल में, पूरे अपने खेत में वो बो सकेंगे। 2 प्रजातियां या एक प्रजाति, तो उसका जो फैलाव हो सकता है और अपने जो घर का बीज होगा तो उससे पैसे की बचत होगी। आज का विषय और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।